अपनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद। कहानी का नाम है कमरा। नंबर 13। तो बच्चों, डरना मत, आओ कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी डर बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर पल रहा होता है। जब मुझे माउंट ग्लोरी बोर्डिंग स्कूल भेजा गया, मैं नाखुश नहीं था, मैं चुप था। माँ ने कहा था, यहाँ अनुशासन है, पढ़ाई है और सबसे बड़ी बात अकेलापन नहीं है। पर माँ गलत थी। यहाँ सिर्फ पहाड़ थे, धुंध थी और वो कमरा नंबर 13। वार्डन ने मुझे चाबी थमाते हुए कहा था, बहुत पुराना कमरा है लेकिन साफ सुथरा है, कुछ वर्षों से खाली है। क्यों? मैंने पूछा। उन्होंने बिना मेरी ओर देखे जवाब दिया, बस ऐसे ही। कमरे में घुसते ही अजीब सी सर्द हवा चेहरे से टकराई। खिड़की बंद थी, पर जैसे किसी ने भीतर सांस ली हो। लकड़ी की चारपाई, टेबल, अलमारी और एक दीवार घड़ी जो रुकी हुई थी, पर उसकी अटिक टिक अब भी सुनाई देती थी। पहली रात मैं थका हुआ था, लेकिन रात को 12 बजते ही मेरी नींद खुल गई। बिना कारण। अंधेरे में कुछ नहीं था, पर कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंज रही थी। अनय। मैंने लाइट जलाई, कुछ नहीं, लेकिन घड़ी ने चलना शुरू कर दिया था। टिक टिक टिक। 12:01। अगली रातें। दूसरी रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो कमरा अजीब ढंग से सन्नाटा उगल रहा था। फिर से वही आवाज, अनय, अब तेरा नंबर है। मैं उछल कर उठा, अलमारी की ओर देखा, खुली थी। अंदर किताबें थी, पुरानी, फटी हुई। एक किताब जमीन पर गिरी थी, बॉर्डर्स लॉस्ट इन टाइम, ए जर्नल। मैंने उठाई। पहले पन्ने पर लिखा था, कमरा 13, भूल जाओ कि तुम अकेले हो। मैंने वह किताब वापस रखी, मगर जैसे ही अलमारी बंद की, पीछे दीवार पर एक नाम चमका, आरव। खून से लिखा हुआ नहीं, पर कुछ वैसा ही, सूखा हुआ, उभरा हुआ। निचले कमरे की खोज। एक दिन अलमारी को साफ करते हुए दीवार की लकड़ी हिली, एक हल्का सा दबाव और वहां से खुला एक अमान गुप्त द्वार। नीचे सीढ़ियां जाती थी। मैं टॉर्च लेकर उतरा। नीचे एक छोटा कमरा था, फर्श पर धूल थी और दीवार पर एक पुरानी कुर्सी, उसके पीछे एक छोटा तख्ती। आरव। छात्र कक्षा 8 इंच का कमरा ठंडा था, अस्वाभाविक रूप से। दीवारों पर कुछ लिखा था, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच खरोंच कर लिखा हो। मैं गया नहीं, अनय, मैं यही हूँ। मन का भ्रम या सच? अब मुझे रात और दिन का फर्क नहीं लगता। क्लास में किताबें अपने आप पलट जाती हैं। मेरी नोटबुक में वो शब्द खुद लिख जाते हैं, 13 को मत भूल। एक बार तो मैंने खुद को आईने में नहीं पहचाना। मेरे चेहरे पर कोई और दिखा था, एक झलक, और फिर मैं ही था। शायद ये सब मेरी कल्पना है। पर फिर वो सुबह जब मैंने अपने तकिए के नीचे एक चिट्ठी पाई, तू कब आएगा नीचे? अनय। नीचे मतलब फिर वही गुप्त कमरा। रात जब रुकी, घड़ी चली। एक रात घड़ी ने खुद चलना शुरू किया। 12 बजे और कमरे की लाइट अपने आप बुझ गई। चारपाई के नीचे से खरोंचने की आवाज आई। धीरे से किसी ने बिस्तर के कोने से हाथ ऊपर लाया। मैं चीखा, मगर आवाज बाहर नहीं निकली। सच सामने आया। एक रात जब मैं गुप्त कमरे में गया, वहां एक दर्पण रखा था, टूटा हुआ। दर्पण में मेरी छवि नहीं थी, आरव था। उसने कहा, अब मेरी बारी खत्म, तू आ गया है। दीवार पर अब 4 नाम थे। 1 अमित 1992, 2 सौरव 1999, 3 आरव 2000, 84 अनय 2025। मेरे नाम के नीचे लिखा था, कक्ष 13 स्वामी। अंत। अब मैं यहाँ हूँ, वही कमरा। घड़ी रुकी है, पर टिक टिक चल रही है। मैं खुद से बातें करता हूँ, या शायद कोई मुझसे कर रहा है। शायद मैं अब वो परछाई हूँ जो हर नए बच्चे के आने पर फुसफुसाती है, अनय,